हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज प्रयोक्ता चयन परीक्षा 2002 का हल प्रश्न पत्र है, जो कि समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदू विवाह की एक आवश्यक शर्त है। ऑप्शन देखते हैं, उपनयन, कितवा, सी सप्तपदी और डी कुल्लुक। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सप्तपदी। व्याख्या दिया हुआ है, सप्तपदी हिंदू विवाह का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें वर उत्तर दिशा में कन्या को 7 मंत्रों के द्वारा सप्त मंडलिकाओं में 7 पदों तक साथ ले जाता है। अग्नि की 4 परिक्रमाओं से यह कृत्य अलग है। जिस विवाह में सप्तपदी होती है वह वैदिक विवाह कहलाता है। सप्तपदी वैदिक विवाह का अभिन्न अंग है। इसके बिना विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। सप्तपदी के बाद कन्या को वर के वाम अंग में बैठाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत परिवर्तन से तात्पर्य है। ऑप्शन है ए जीवन शैली में परिवर्तन, बी आविष्कार एवं खोज और सी उत्पादन विधियों में परिवर्तन और डी उपयुक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। व्याख्या दिया हुआ है, प्रोफेसर किंग्सले डेविस के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन में वे सब परिवर्तन शामिल होते हैं जो संस्कृत में किसी भी शाखा से होते हैं, जैसे कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, कानून आदि में तथा सामाजिक संगठन के रूप और नियमों में होने वाले परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने प्रारंभ में डॉट डॉट किस किस्म की विवाह प्रथा को अपनाया था। ऑप्शन है बहुपत्नीवाद और बी बहुविवाहवाद और सी एक पत्नीवाद और डी स्वच्छंद संभोगवाद। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन सी एक पत्नीवाद। बताए हैं कि विवाह के प्रकार के संबंध में वेस्टरमार्क एक विवाह ही विवाह का एकमात्र सच्चा स्वरूप है और रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा की श्रेणी है। ऑप्शन है ए अनौपचारिक समाज, बी पारंपरिक समाज और सी आदिम समाज और डी स्वच्छंद समाज। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आदिम समाज। टोडा जनजाति आदिम समाज के अंतर्गत आती है। यह तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर निवास करते हैं और यह एक पशुपालक, विशेषतः भैंस जनजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम था। ऑप्शन है ए सकारात्मक दर्शन शास्त्र, बी है अर्थशास्त्र एवं समाज और सी है मनुष्य बनाम राज्य और डी समाजशास्त्र के सिद्धांत। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी अर्थशास्त्र एवं समाज। मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का एक विशिष्ट समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला समाजशास्त्री माना जाता है। इनकी सर्वाधिक प्रमुख कृति कौन सी है? रिटशेफ्ट एवं गैसलशेफ्ट। गैसलशेफ्ट थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद इकोनॉमी एंड सोसाइटी के रूप में सन 1968 में हुआ, जिसमें उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल किसी व्यक्ति के सामाजिक मान का आकलन मुख्यतः किया जाता है। ऑप्शन है पेशा द्वारा, बी जन्म द्वारा और सी भू संपत्ति द्वारा और डी आचार विचार की कोट द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पेशा द्वारा।
कुछ समाज वैज्ञानिकों ने परिस्थिति में ऊंच नीच, संस्तरण एवं सम्मान के भाव को जोड़कर एक व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों के योग को सामाजिक स्थिति कहा है। नेतृत्व, प्रभुत्व, योग्यता, उपलब्धियां, व्यवसाय तथा पदवी, उपाधि, सदस्यता, व्यवहार, पोशाक आदि कुछ ऐसे मानक हैं जिनके द्वारा व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का मूल्यांकन किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में किसी व्यक्ति का सामाजिक मान प्रदत्त परिस्थिति न होकर अर्जित परिस्थिति के फलस्वरूप है। व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं क्वेश्चन बता दे रही हूँ। निष्ठ सामाजिक शोध की समस्या अध्ययन प्रणाली सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन है ए, कतिपय परिवर्तियों के बीच सहसंबंध स्थापित करने में, बी, सामाजिक समस्याओं का निदान प्रस्तुत करने में, और सी, समाजोपयोगी नीतियों के निर्माण में, और डी, कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कुल मिलाकर अध्ययन के ढांचे को प्रदर्शित करने में। देखिए व्याख्या दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा बाद में, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है? ऑप्शन है ए, जेम्स जॉयस, और बी, A.W. ग्रीन, और सी, J.S. मिल, और डी, एडवर्ड। क्वेश्चन 8 में ए राइट होगा। जेम्स जॉयस ने समाज संगठन में व्यक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हैं उनका विचार है कि समाज के संगठन में व्यक्ति राज्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होता है। ऑप्शन है ए, ऊंची आमदनी, बी, उच्च कोटि का ज्ञान, और बी, सी, वीरता पूर्वक कार्य, और डी, ऊंची जात में जन्म। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऊंची जात में जन्म। इसको बाद में पढ़ लीजिएगा, टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स मूलर का संबंध है। ऑप्शन है ए, प्रकृतिवाद से, बी, अनुप्राणवाद से, और सी, निजात केंद्रवाद से, और डी, अध्यात्मवाद से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, प्रकृतिवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन सामान्यतया हुआ करते हैं। ऑप्शन है ए, निरर्थक, बी, हिंसात्मक, और सी, एकदम अचानक, और डी, क्या, सतत। तो इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह में विच्छेदन के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार है? ऑप्शन है ए, विजातीय विवाह की वजह से बंधनों का टूटना, और बी, अनुबंधी तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना, सी है बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना, और डी, अंतर्जातीय विवाह एवं विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक अनुमोदन दिया जाना। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी, अनुबंधी तरीके से विवाह की धारणा पर ज़्यादा जोर दिया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध है। नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध है। ऑप्शन है ए, गैने से, बी, गेटेल से, और सी, के जुंग से, और डी, मेरिल से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गैने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू कोड बिल द्वारा लड़कियों के कानूनी विवाह की उम्र को बढ़ाकर 15 वर्ष किया गया था। किस सन में? ऑप्शन है ए, 1920, बी, 1930 में,
और सी 1958 में और डी 1956 में। कब किया गया था? ऑप्शन डी 1956 में। देखिए व्याख्या में बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्याख्या है, पढ़ लीजिएगा, विस्तार से आप लोग पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जाति किसी उच्चतर जाति की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों को अपनाती है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? संस्कृतिकरण। ऑप्शन बी संस्कृतिकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोमड़ी किस्म के अभिजन का उदाहरण है? ऑप्शन है ए औद्योगिक तानाशाह, बी यूरोपियन लोकतंत्र और सी हिटलरी तानाशाही और डी राजनीतिक लोकतंत्र। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राजनैतिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता की बहन की पुत्री के साथ विवाह है। ऑप्शन है ए सोरोरेट, बी पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज और सी एंडोगेमी और डी हाइपोगेमी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पैटर्नल क्रॉस कजिन मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है। ऑप्शन है ए सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति और बी है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति क्या समूह की अधोमुखी गति और सी है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति समूह की क्षैतिजिक गति और डी है उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी तीनों राइट होंगे। व्याख्या देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा इसको बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सामाजिक क्रम विकास की कुंजी क्या है? ऑप्शन है ए सामाजिक अनुकूलन, बी प्राकृतिक चयन और सी सामाजिक चयन और डी सामाजिक संस्था। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन। स्पेंसर ने प्राकृतिक चयन के नियम को मानव समाज पर भी लागू किया और यह निष्कर्ष निकाला है कि अस्तित्व के लिए संघर्ष मनुष्य तथा अन्य जीव प्राणी के बीच तथा स्वयं मनुष्य या मनुष्यों के बीच निरंतर होता है। इस संघर्ष में केवल सबसे योग्यतम प्राणी ही जीवित रहता है, उससे उत्तरजीविता का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लक्षित किया है कि मानव समाज 3 चरणों तथा जंगलीपन, बर्बरपन एवं सभ्यपन से होकर गुजरता है? ऑप्शन है ए अगस्त कॉन्ट, बी सर जॉन मार्शल और सी आर्थर कीथ और डी मॉर्गन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मॉर्गन। लुईस मॉर्गन ने मानव समाज के विकास में 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम जंगली अवस्था, इसके बाद असभ्य और अंत में सभ्य अवस्था आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉनिज के अनुसार पड़ोस है एक किस्म का। ऑप्शन है ए आदिम समूह, बी समुदाय, सी गैसलसॉफ्ट और डी सामाजिक समूह। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत है एक। ऑप्शन है ए अंतर्निहित आचरण और बी मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा और सी अर्जित आचरण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन सी अर्जित आचरण। टाइलर के अनुसार संस्कृत वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, नैतिकता, विधि, प्रथाएं और वे सभी योग्यताएं सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें समाज के सदस्य के रूप में मानव अर्जित करता है। अर्थात संस्कृत सीखी जाती है और यह एक अर्जित व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? ऑप्शन है ए ईरान इराक युद्ध, बी एक सौंदर्य प्रतियोगिता और सी मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष और डी मोहन बागान एवं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मोहन बागान एवं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। व्याख्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जा सकता है? ऑप्शन ए गोत्र, बी सपिंड, सी प्रजात और डी प्रतिष्ठा। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए गोत्र। हिंदुओं में गोत्र विवाह निषेध है। विज्ञानेश्वर ने गोत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा है कि वंश परंपरा में जो नाम प्रसिद्ध होता है उसी को गोत्र कहा जाता है। इस प्रकार एक गोत्र के सदस्यों द्वारा अपने गोत्र से बाहर विवाह करना ही गोत्र विवाह कहलाता है। हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा वर्तमान में सगोत्र विवाह हटा दिया गया है, किंतु व्यवहार में आज भी इसका प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बताइए। इसमें मिलान करना है। दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे, इसमें क्या होगा? गिलिन होगा। और रिवाजों को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य व्यक्ति, यहाँ आगमन होगा, कट गया है, आगमन होगा। और वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आदतें, र्यूटर होगा। और मैकाइवर का जो है वो पीछे वो कट गया है क्वेश्चन, तो इसमें देख लीजिए विस्तार से। ये देखिए, समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त तरीके मैकाइवर, रिवाजों को निर्दिष्ट करने के एक समान अव्यक्त आगमन और दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे गिलिन और वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आदतें, र्यूटर एवं हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ सत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। ऑप्शन है ए मुसलमानों द्वारा, बी ब्राह्मणों द्वारा, सी भीलों द्वारा और डी केरल के नायरों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी केरल के नायरों द्वारा। देखिए व्याख्या विस्तार से दिया गया है, पढ़ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। ऑप्शन है ए नियो लोकल निवासगत ढांचा, बी बाइलोकल निवासगत ढांचा और सी पैट्रिलोकल निवासगत ढांचा और डी मैट्रिलोकल निवासगत ढांचा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नियो लोकल निवासगत ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है।
यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है ए दुर्कीम, बी मैकडॉगले और सी मेलिनोव्स्की और डी वेस्टरमार्क। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन सी मेलिनोव्स्की द्वारा। मेलिनोव्स्की क्या कहते हैं? विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है। देखिए फिर से कौन सा जोड़ा सही है, कट गया है कुछ। ड्यूमक क्या है? सामाजिक केशिकत सिद्धांत। और डबल डे का होगा पथ्य सिद्धांत। क्या होगा? पथ्य सिद्धांत आगे मिलेगा। ये देखिए डबल डे का जो बताए थे उनका जो है पथ्य सिद्धांत है। किसका? डबल डे का। डबल डे का पथ्य से। और सैडलर का घनत्व का सिद्धांत। आई थिंक यही राइट होगा, देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए ही राइट होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? ऑप्शन है ए पशु बल, बी शत्रु का रक्त पीना और सी मानव बल और डी नरभक्षता। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पशु बल। ओ सॉरी, मानव बल। सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा पूछा गया कौन सी थी? तो मानव बलि होगा, ये नहीं होगा। व्याख्या में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए व्याख्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन मानदंडों को तोड़ने पर कोई विधिवत दंड मिलता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है ए रिवाज, बी लोकरीत और सी विवाह और डी कानून। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद शब्द से तात्पर्य है। ऑप्शन है ए प्रतिष्ठा, बी भूमिका निर्माण और सी भूमिका और डी भूमिका निष्पादन। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन डी भूमिका निष्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन है ए समाज में दलित वर्ग और बी राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियाँ और सी जन्म से अस्पृश्य हिंदू जातियाँ और डी है आर्थिक रूप से सामाजिक कमजोर वर्ग। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन डी आर्थिक रूप से सामाजिक कमजोर वर्ग। ओहो गलत हो गया। नहीं, ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति के आदेश के तहत भारतीय संविधान में शामिल जातियाँ। ऑप्शन बी राइट होगा, डी नहीं। देखिए इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बताइए। तालिका 1 में है देखिए और तालिका 2 भी देखिए, तो फटाफट इसको मिलाते हैं। पुनालुवन परिवार किसका है? मार्गन का। पूर्वाभिमुखी परिवार वार्नर। अतिलघु परिवार जिमरमैन और दाम्पत्य एवं समृद्ध परिवार रॉपलिंटन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। ये देखिए मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोपड़पट्टी की पहचान है। ऑप्शन ए रहन सहन की अमानवीय स्थितियाँ, बी वहाँ के निवासियों का विभिन्न अपराधों में संलग्न रहना और सी
नैतिक मूल्यों की कमी और डी खराब आर्थिक दशा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए रहन सहन की अमानवीय स्थितियाँ। झोपड़पट्टी की पहचान रहन सहन की अमानवीय स्थितियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगशीलता में शामिल है। ऑप्शन है ए घट रही प्रतिष्ठा, बी घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई नहीं, कोई भी, बी घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, और सी है बढ़ रही प्रतिष्ठा, और डी इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी उद्योगशीलता में शामिल है घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। ये देखिए व्याख्या विस्तार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। ऑप्शन ए शरणार्थी, बी कंजर, और सी अप्रवासी, और डी प्रवासी। राइट क्या होगा? राइट क्या होगा? ऑप्शन डी प्रवासी। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस जाते हैं उसे हम प्रवासी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी या मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन है ए व्यक्तिपरक बेरोजगारी, बी अकस्मात बेरोजगारी, सी चक्रीय बेरोजगारी, और डी मौसमी बेरोजगारी। व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी क्या कहलाती है? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम सी चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। देखिए विस्तार से दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था। ऑप्शन है ए शैक्षणिक कार्य, बी आर्थिक कार्य, सी धार्मिक कार्य, और डी उपयुक्त सभी। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन डी मध्य युग में परिवार जो है शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए हाइपोगेमी, बी पीलीगेमी, और सी सेपेंड एंडोगेमी, और डी गोत्र एंडोगेमी। तो राइट क्या होगा? ऑप्शन ए हाइपोगेमी। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह कानून संशोधन अधिनियम 1976 इत्यादि के कारण अंतर्जातीय विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है, जबकि अन्य विकल्प किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्कहेम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। ऑप्शन है ए शारीरिक कारणों द्वारा, बी सांस्कृतिक कारणों द्वारा, बी शारीरिक कारणों द्वारा, और सी मनोवैज्ञानिक कारणों द्वारा, और डी सामाजिक कारणों द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सामाजिक कारणों द्वारा। दुर्कहेम के मतानुसार आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसके कारण को सामाजिक तथ्यों में ही खोजा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र की क्रियात्मक शाखा के विकास क्रम को सही क्रम में सजाइए। सही क्रम पहले क्या है अगस्त्यकॉन, और ख स्पेंसर, और ग है मेलिनोव्स्की, और घ है ब्राउन। सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन सी क ख ग घ। पहले क्या अगस्त्यकॉन, फिर स्पेंसर, फिर मेलिनोव्स्की, उसके बाद ब्राउन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। यह विचार किसने व्यक्त किया था? अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है। ऑप्शन है ए दुर्खिम, बी स्पेंसर, सी मेंडल और डी सीजर लोम्ब्रोसो। आई थिंक इसमें दुर्खिम होंगे, देखते हैं ऑप्शन में। दुर्खिम की परिभाषा थी। दुर्खिम ने अपराध को दमनकारी कानून के रूप में प्रस्तुत किया है। अपराध के साथ दंड का तत्व जुड़ा हुआ है। दुर्खिम के अनुसार अपराध एक सामान्य घटना ही नहीं बल्कि आवश्यक एवं अपरिहार्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति एक चोरी है, इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है? ऑप्शन है प्रोथो, बी मैकियावेली और सी मैक्लिनन और डी जेन्स। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोथो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP में शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए DPAP और बी COFEPOSA और सी SFDA और डी CAD। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो शामिल नहीं है, ऑप्शन ए DPAP। 1980 में ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया जिसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य चुने हुए निर्धन परिवारों को उत्पादक वस्तुएं उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण बेरोजगारी कम करना और सरकार की ओर से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पहले से निर्धारित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन है ए पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये किसकी है? ये तो मार्क्स की है। और दूसरा प्रिमिटिव कल्चर, ये टाइलर की है। और तीसरा गेमिंग सॉफ्ट एंड गेसल सॉफ्ट, ये गलत है। ये किसकी है? ये टॉनिज की है। टोटमिज्म एंड निंडोगोमी, ये दुर्खिम की है। ऑप्शन सी रॉन्ग हुआ, यानी कि ये टॉनिज की है। व्याख्या दिए गए, देखिए टॉनिज की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो सूचक सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चयन करें। मोक्ष का क्या होगा? मोक्ष का होगा संन्यास, गर्भाधान का संस्कार, द्विज का वर्ण, निष्काम गीता। ये देखिए मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई। ऑप्शन है ए मैकीमेरियट द्वारा, बी रॉबर्ट रिटफील्ड द्वारा, सी MN श्रीनिवास द्वारा और डी इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मैकीमेरियट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पिछड़ापन की धारणा सर्वप्रथम किसने अभिव्यक्त की? ऑप्शन है ए सोरोकिन, बी डब्ल्यू ग्रीन और सी मर्टन और डी आगवन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आगवन। 1922 में किए थे। आगवन ने 1922 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज में किया था। ध्यान रखिएगा, सोशल चेंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप तृतीयक समूह की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, बी यह आमने सामने पड़ता है, सी है यह अवैयक्तिक होता है और डी यह सामान्यतः आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। तो राइट कौन सा होगा? ऑप्शन डी।
ओ नहीं, ऑप्शन बी। अच्छा, तो यहाँ जो है सेकेंड विशेषता नहीं पूछा गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। विशेषता जो नहीं है वो है बी, यह आमने सामने पड़ता है। कंफ्यूज हो गए थे हम भी, इसीलिए कहते हैं कि हाँ नहीं पे ध्यान देना है। मैं खुद ही भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो वह एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए भावात्मक व्यवहार का, बी मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, और सी वीरतामूलक व्यवहार का, और डी विवेक सम्मत व्यवहार का। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए भावात्मक व्यवहार का। व्याख्या पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति समुदाय के लिए कराने हेतु किसी ब्राह्मण को नियुक्त करता था एवं संरक्षण प्रदान करता था, उसे इस उपाधि से विभूषित किया जाता था। किस उपाधि से? यजमान। ऑस्कर लेविस के अनुसार यजमानी प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गांव के प्रत्येक जात समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष सेवाओं की आशा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए फिर आ गया नहीं है, इसी में कन्फ्यूजन होती है। ऑप्शन है ए औपचारिक नियम, बी इकरारनामा का स्थायित्व, और सी एक छोटा आकार, और डी आमने सामने का संपर्क। तो नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा होगा? प्राइमरी ग्रुप में कौन सा नहीं आता? औपचारिक नियम नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन है ए सोरोकिन, बी मोरेनो, और सी वेबर, और डी लिप्सिट। कौन थे? ऑप्शन बी जीएल मोरेनो। देखिए व्याख्या दिया गया है, मोरेनो ने 1934 में समूह संरचना के अपने अध्ययन में किया था सोशियोमेट्री की विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन, गलत सही हमेशा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है ए यह नौकरशाही प्रथा थी, बी यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी, सी है यह भूसंपत्ति आधारित प्रथा नहीं थी, और डी इस प्रथा का आकाश सीमित था। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी। व्याख्या है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना, और बी है एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण, और सी है विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतरक्रिया, और डी है सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारण। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना है। देखिए व्याख्या दिया गया है, पढ़ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों तथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? ऑप्शन देखते हैं। प्लेटो ने किया था। किसने? प्लेटो ने समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है, संरक्षक, योद्धा, कलाकार। प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? रिपब्लिक थी।
जो न्यास से संबंधित है। संरक्षक, योद्धा, कलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें ऑप्शन है ए घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, बी घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो और सी घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो और डी घटना का दोषसिद्ध से कोई संबंध न हो। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, घटना का दोषसिद्ध से कोई संबंध न हो। देखिए व्याख्या है इसकी। देखिए मिलान करने वाले क्वेश्चन आ गए फिर से। सामाजिक तथ्य, दुर्खीम, सामाजिक विकास, स्पेंसर, सांस्कृतिक पिछड़ापन, आगमन और प्रकार, मर्डर। इजी था। कोड कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। देखिए सुमेलित किया गया है। इसमें तो सही गलत वाला पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। काय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ? काय भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है? उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है का सही है परंतु ख गलत है, बी का गलत है परंतु ख सही है, और सी है का तथा खा दोनों सही है और खा वास्तव में का की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता, और डी है का तथा खा दोनों सही है और खा वास्तव में का की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो कौन सा विकल्प राइट होगा? इसमें कौन सा विकल्प राइट होगा? तो ऑप्शन डी, का तथा खा दोनों सही और खा वास्तव में का की उपयुक्त व्याख्या करता है। का और खा दोनों सही है। कम क्या है? स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ, राइट है। और खा है भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई, ये भी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजातीयता क्या है? गर्व करना। ऑप्शन है ए अपने समुदाय पर, बी अपनी व्यक्तित्वता पर, और सी और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना, और डी अपने धर्म पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आ है नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है, और बा है नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है, और सा है एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। तो उपर्युक्त वक्तव्यों के आधार पर अपने सही उत्तर का चयन निम्नलिखित से करें। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए कौन सा विकल्प राइट होगा? ऑप्शन सी, आ और सा सही है। आ और सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति रेस है, प्रजाति को क्या कहते हैं? रेस भी कहते हैं। ऑप्शन है ए एक मानव शास्त्रीय शब्द, बी एक समाजशास्त्री शब्द, और सी जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री, और डी एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री। प्रजाति क्या है? जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्री। ये देखिए व्याख्या पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमान होते हैं। ऑप्शन है ये वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए, बी है वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों में प्रसार लाने हित किया जाता है, सी है कतिपय नियमों जो व्यक्तियों को
किसी किस्म की अंतरक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। और डी, वे जो व्यक्तियों की आचरण पद्धति के विपरीत कार्य करते हैं। तो प्रतिबंध क्या होते हैं? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतरक्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। देखिए व्याख्या दिया गया है, 66 का व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो पूर्णतया पथभ्रष्ट होता है वह ऑप्शन है ए, बिना किसी चिंता के समाज में रह सकता है, बी, एक बहुत उन्मत्त व्यक्ति हो सकता है, और सी, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है, और डी, जीवन में मौज उड़ा सकता है। तो इसमें राइट क्या होगा? ऑप्शन सी, समाज में रह पाने में कठिनाई अनुभव करता है। देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की तरह जादू में ऑप्शन ए, एक मौलिक कारणवत्ता अभिगृहित रहती है, बी, एक मौलिक तर्क बुद्धिपरकता उपस्थित रहती है, और सी, सत्य का एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है, और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एक मौलिक कारणवत्ता अभिगृहित हो रहती है। देखिए व्याख्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था विज्ञान की तरह जादू में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फिर से स्थानीयकरण, लघु परंपरा, सार्वभौमिकरण, बृहद परंपरा और संस्कृतिकरण, उच्च जात की और आधुनिकीकरण, आधुनिक युग। दोबारा रिपीट हो गए तो क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आ है, हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, और ब, भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ है। उपरोक्त कथनों के आधार पर अपना उत्तर दीजिए। विकल्प दिए गया है, ए असही है, ब गलत है, बी अगलत है परंतु ब सही है, सी दोनों आ और ब सही है, ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है, और डी दोनों आ और ब सही है, और बी वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। आ और ब सही है, ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। ऊपर क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। आ क्या है? भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। ब है, भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। उपरोक्त वक्तव्यों पर आधारित होकर अपने उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, आ सही है, ब गलत है, और बी ब सही परंतु आ गलत है, और सी दोनों आ और ब सही है परंतु ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता, और डी दोनों आ और ब सही है परंतु ब वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो राइट क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा। आ और ब सही है, ब जो है वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। दोनों सही है।
देखिए व्याख्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है ए सामाजिक विकास, बी आर्थिक विकास, और सी सामाजिक आर्थिक विकास, और डी शिक्षा का विकास। इसमें क्या राइट होगा? ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक विकास, दोनों आ जाएंगे। भारत में नियोजित परिवर्तन के महत्व को ध्यान में रखकर ही सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ किया गया। पंचवर्षीय योजनाओं ने न केवल देश के आर्थिक बल्कि सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक विकास पर भी अत्यधिक बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है ये मार्क्स, बी पीटर ब्लाउ, सी अल्फ्रेड सूज, और डी लेवी स्ट्रास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पीटर ब्लाउ। ये देखिए व्याख्या पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन है ए 1951, बी 1950, और सी 1952, और डी 1953। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1951। फ्रेंड्स थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जब तक आप लोगों की एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं क्लास लेती रहूँ। देखिए व्याख्या दिया गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से प्रारंभ होकर 1956 तक चली थी, और यह कब हेराल्ड डोमर मॉडल के परिवर्धित मॉडल पर आधारित थी, और कृषि क्षेत्र का विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। और नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित दो सूचियों के विषयों का सही मिलान कीजिए तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव कीजिए। मिलान करना है। अल्पसंख्यक कौन है? ईसाई। और धोबी क्या है? धोबी जाति है। और मुसलमान, इस्लाम, भूमि, कृषि। इजी था। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी राइट होगा। इसको पढ़ लीजिए कि देखिए मिलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा 1992 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया। पंचायती राज बिल को ऑप्शन है ए 70वें संशोधन के रूप में, बी 73वें संशोधन के रूप में, और सी 74वें संशोधन के रूप में, और डी 68वें संशोधन के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 73वें संशोधन के रूप में पंचायती राज व्यवस्था बिल। स्थानीयकरण स्वशासन की दृष्टि से 73वां संविधान संशोधन 1992 अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। यह अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। कब? 25 अप्रैल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कब? 25 अप्रैल 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया है? ये देखिए, यह अधिनियम 25 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। इम्पॉर्टेंट है, लिख ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए दुर्कीम में मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति होता है, और बी दुर्कीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा। सी है उपयुक्त दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी दुर्कीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। देखिए दिया गया, दुर्कीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, जबकि मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति का स्थान प्रमुख है। क्या है? व्यक्ति का स्थान
प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएच मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है वह संबंध है। स्वयं का अंश, ऑप्शन है ए अहंकार से, बी मुझसे, और सी परम अहंकार से, और डी अहम से। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुझसे यानी मी। इसमें दिया गया है, मीड के अनुसार व्यक्ति ही समाज का निर्माता है जिसमें दिमाग व शब्द होता है और स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक अवधारणा या सामाजिक अनुभवों के कारण पैदा होती है। मीड कहते हैं स्वयं का अंश का संबंध मुझे से है। इदम अहम पराहम अवधारणा फ्रायड की है, यानी फ्रायड से संबंधित है। इदम अहम पराहम फ्रायड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिडिंस के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी वजह से वह संघर्ष का खतरा उत्पन्न होता है? ऑप्शन है ए असंगत, बी प्रतियोगिता, सी सौजन्य, और डी पार्थ। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए असंगत। बाद में व्याख्या आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। व्याख्या पढ़ने से जो है अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को निम्नलिखित दोनों सूचियों के सही विषयों का मिलान करें तथा तदनुसार नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सूची 1 में क्या है? श्वेत व्यसन अपराध किसकी अवधारणा है? यह जो है सदरलैंड, यहाँ लिखा है सदर। जैविकीय विज्ञान, यह किसकी है? जैविकी है श्वेत व्यसन अपराध है सदरलैंड का। जैविकीय अभिगम है यूरोपीय अपराधशास्त्री और शरीर विज्ञानी है लोम्ब्रोसो का। और समाजशास्त्री अभिगम अमेरिकी अपराधशास्त्री का। तो कौन सा कोड सही होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। ये देखिए व्याख्या दिया गया है, सुमेलित किया गया है। श्वेत व्यसन अपराध सदरलैंड, जैविकीय अभिगम यूरोपीय अपराधशास्त्री और शरीर विज्ञानी अभिगम लोम्ब्रोसियन अभिगम, और समाजशास्त्री अभिगम अमेरिकी अपराधशास्त्री संप्रदाय। ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित है? प्रचलित नहीं है। देखिए फिर आ गया, प्रचलित नहीं है, यहाँ हमेशा दिक्कत हो जाती है। ऑप्शन देखते हैं। ए केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है। और सी भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। और डी है संसद के दोनों सदनों के साथ ही राज्य विधानसभाओं में भी इनके लिए सीट आरक्षित हुए हैं। इसमें राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। यह जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जो है प्रचलित प्रावधान नहीं है। देखिए ऑप्शन, अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो और लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकता है। सी राइट है, अनुच्छेद 81।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय में पंचायत कर संस्था अस्तित्व में है? ऑप्शन है ए मुस्लिम समुदाय, बी जनजाति समुदाय और डी और सी हिंदू समुदाय। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। व्याख्या दिया गया है, परंपरागत ग्रामीण समाज संरचना के 3 प्रमुख आधार रहे हैं। कौन कौन से? जाति प्रथा, संयुक्त परिवार एवं ग्राम पंचायत। इस आधारों में स्वशासन की एक इकाई के रूप में गांव पंचायत का सदैव से ही विशेष महत्व रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृढ़ कथन। समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है और कारण है, व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता। ऑप्शन देखिए, क गलत है लेकिन ख सही है, और बी है क सही है लेकिन ख गलत है, और सी क एवं ख दोनों सही है, और डी क एवं ख दोनों गलत है। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी क सही है, ख गलत है। ख गलत है, क सही है। समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। ये देखिए वाक्य दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन? विशेष ध्यान दीजिएगा गलत और सही पे। ए है, किसी निम्न जाति का सदस्य होते हुए धन, शिक्षा एवं व्यक्तिगत उपलब्धि किसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा एवं क्षमता प्रदान कर सकती है। बी, यदि कोई हिंदू किसी मुसलमान या ईसाई का आलिंगन कर ले तो वह अपनी मूल जाति का सदस्य नहीं रह जाता। और सी है, अपने कठोर रूप में उपस्थित जाति प्रथा विजाति विवाह की अनुमति नहीं देता। और डी है, भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है। तो राइट कौन सा होगा? ऑप्शन डी, भारतीय मुसलमानों में जातिगत भेदभाव नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स, इसमें 2002 में केवल 85 क्वेश्चन थे, तो मैंने सॉल्व करा दिया। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाद में चाहे अभी पढ़ लीजिए, बाद में फिर से पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट।